नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि राजस्थान में कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक एग्ज़ाम देने से पहले तैयारी करके, जो कि लगभग हर राज्य में, और संघीय जो परीक्षाएं हैं केंद्र सरकार की उसमें ये होता है। लेकिन राजस्थान में दूसरी परीक्षा और होती है, वो होती है एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट की प्रतीक्षा जो की जाती है, या ज्वाइनिंग की जो प्रतीक्षा की जाती है, वो वाली परीक्षा। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 जो है उसका रिजल्ट अपडेट यही है कि फिलहाल ये सारा जो सिस्टम चल रहा है वो 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक रिजल्ट जो है वो बड़े विषयों के नहीं आए हैं। हालांकि बड़े विषयों में हिंदी और अंग्रेजी विषय के रिजल्ट अवश्य आए हैं, लेकिन उसमें अभी इंटरव्यू चल रहे हैं हिंदी वाले में। अंग्रेजी के शायद 1-1.5 महीना और लग जाएगा इंटरव्यू शुरू होने में, मे भी नए साल में जाकर होंगे। ऐसी स्थिति में आज हम उन विषयों की बात करेंगे कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनके प्रोविजनल रिजल्ट आए हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट है जिनका प्रोविजनल फाइनल कुछ भी अभी नहीं आया है, और कौन कौन से वो सब्जेक्ट है जिनके इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही था कि काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन भी आए थे अलग अलग वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में कि अभी तक कितने विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं। मेरे मतलब वो अलग अलग जो अपने व्यूअर्स है वो ये कह रहे हैं कि सर मेरे विषय का रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस संबंध में क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बैक टू बैक सारी अपडेट दे दी जाए कि अभी तक क्या कुछ स्थितियाँ रिजल्ट के बारे में क्लियर हुई है, क्योंकि 6 महीने हुए हैं एग्ज़ाम हुए और अभी तक केवल रिजल्ट की प्रोसेस ही चल रही है, रिजल्ट जारी नहीं हो पाए हैं। फिर इंटरव्यू कब होंगे, फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में भी 1-2 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग, तो आप समझते ही हो कि ज्वाइनिंग में भी ढिलाई होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2025 में जाके बड़े बड़े विषयों की ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट जो है वो किन सब्जेक्ट के आए हैं। तो देखिए, वो केवल 10 सब्जेक्ट के आए हैं। सिंधी, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक वायलिन, म्यूजिक तबला, पंजाबी, जियोलॉजी, अप्लाइड आर्ट, लॉ और मिलिट्री साइंस। ये 10 वो सब्जेक्ट हैं जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि ज्वाइनिंग वगैरह का भी कुछ नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट इनके आ चुके हैं। ये अपने घर में मिठाई बांट सकते हैं कि हाँ भाई, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। अगला देखिए, प्रोविजनल रिजल्ट किसके आए हैं। तो वो लगभग मिठाई का आधा पीस बांट सकते हैं कि अगर वो 50 अंक ऊपर हैं कट ऑफ से, या 30 से 40 अंक ऊपर हैं, तो थोड़ा सा पीस जो है वो बांट सकते हैं। अगर 10 अंक ऊपर है या 15 अंक ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल मिठाई खाने का समय नहीं है। तो देखिए, वो रिजल्ट कौन कौन से हैं जिनमें प्रोविजनल रिजल्ट आया है। म्यूजिक वायलिन, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक तबला, सिंधी, पंजाबी, जियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जेनोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, जीपीईएम, हिंदी, म्यूजिक वोकल, अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स और इंग्लिश। ये वो 20 सब्जेक्ट हैं जिनके अभी तक रिजल्ट जारी हुए हैं, और इंटरव्यू कॉल जो है कुछ एक के होने अभी बाकी हैं। अब बात करते हैं उन विषयों की जिनका कुछ भी अता पता नहीं है और 6 महीने उनको आयोजित हुए हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी। ये 3 वो सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इस समय है। फिजिक्स, संस्कृत, पब्लिक एड, इसके बाद एबीएसटी, बॉटनी, ड्राइंग, पेंटिंग, जूलॉजी, केमिस्ट्री, राजस्थानी, उर्दू, मैथमेटिक्स, ईएफएम, बिजनेस एड, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पीटीआई और होम साइंस। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिनके जो एग्ज़ाम हैं उनको आयोजित हुए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का जो है एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, जो सबसे पुराना एग्ज़ाम जिसका आयोजन हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और 16 नवंबर को, यानी कि आज से लगभग 2-3 दिन पहले, इसको पूरे 6 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम आयोजित हुए, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अमूमन ये देखा जाता है कि 3 से 4 महीने में रिजल्ट जो है वो जारी हो जाता है, लेकिन इस बार उससे भी डबल समय जो है वो लग चुका है, अभी भी कुछ अता पता नहीं है। आगे देखें हम लोग, तो वे विषय जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है किंतु फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, जिसमें आपकी लाइब्रेरी साइंस, जेनोलॉजी, जीपीएम, हिंदी, म्यूजिक वोकल, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स और इंग्लिश। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका जो है रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन प्रोविजनल वाला फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसमें से हिंदी वो विषय है जिसके 3 चरणों में इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। एक था 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, एक अभी चल रहा है 4 नवंबर से 22 नवंबर, एक और आगे चलेगा तीसरा चरण 25 नवंबर से 29 नवंबर। तो ये पूरा महीना तो हिंदी को ही जाएगा। अभी इंटरव्यू जब हो जाएंगे, फिर मैं मानता हूँ कि 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को तो वैसे रविवार है, 2 दिसंबर तक इसका जो
है फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है, अगर कोई और चरण ये घोषित नहीं करते हैं। तो अगर 3 चरणों में हिंदी का इंटरव्यू हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी जो इंटरव्यू है वो भी लगभग 3 चरणों में चलेंगे। और इसका कोई चौथा चरण और निकल के आता है दिसंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकेंड वीक में, तो आप ये भी मान के चलिए कि उनके भी 3 से 4 चरण हो सकते हैं, जो और हिंदी के बाद जो और बड़े सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ऐसी कुछ स्थिति जो है इसमें बनती दिख रही है। और अभी तक कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हो चुका है, तो 700 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिसमें 600 तो लगभग इंग्लिश के हैं और बाकी लगभग 100 एक और मिला लीजिए। तो ऐसे करके 700 वो अभ्यर्थी हैं। और हिंदी की अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो मान लीजिए कि 1000 से प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू कॉल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके इंटरव्यू आयोजित नहीं हुए हैं। तो 1000 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित करवाने में आप ये मान के चलिए कि जनवरी का पूरा जो महीना है वो जा सकता है। और जिस हिसाब से आयोग ढिलाई बरत रहा है तो शायद फरवरी तक भी बात चली जा सकती है। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं इनके कुछ रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं या फिर कुछ एक जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें 3, 4 या 12 अभ्यर्थी हैं तो उनके इंटरव्यू भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रश्न जरूर जो है पूछा भी गया है और पूछा और जाएगा कि इंग्लिश के इंटरव्यू कब तक होंगे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ तय नहीं है, लेकिन आप ये मान के अवश्य चलिए कि जनवरी से पहले संभावना थोड़ी सी कम है। बाकी आरपीएससी है, कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। क्या पता छोटे सब्जेक्ट को थोड़े समय बाद मौका दे दे या एक सप्ताह में सबका करा दे, फिर इंग्लिश का दिसंबर में करा दे। हालांकि दिसंबर में थोड़ी संभावना कम है, क्योंकि अभी हिंदी वाला जो क्लियरेंस है फाइनल रिजल्ट वो आएगा, उसी के बाद कुछ बात हो सकेगी। अब एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो इतने धीरे क्यों आ रहे हैं या रुक से क्यों गए हैं। तो देखिए इसके अनाधिकारिक कारण तो कई सारे हैं जो कि वीडियो में नहीं बताए जा सकते, लेकिन आधिकारिक कारण अभी तक कोई ऐसा सामने आया नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट केस है, इस वजह से जो है धीरे चल रही चीज़ें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विषयों का जो सही से जो वितरण नहीं किया गया था कैटेगरी वाइज, जिसको रोस्टर सिस्टम के कारण गलत तरीके से जो है वो वितरण कर दिया गया था, जो रिटायरमेंट के बेसिस पे होते हैं, जो एक विभाग की पूरी श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग किया गया था। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बातें हैं। ऑफिशियली इसका कोई रीज़न सामने नहीं आया है। हालांकि इससे पहले भी एक ऐसी भर्ती हुई थी कॉलेज लेक्चरर की, आज से 10 साल पहले, जब 2014 का नोटिफिकेशन था, 2018-19 में लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी। तो आप मान के चल सकते हैं कि अभी भी कोई इतनी देरी नहीं हुई है। 23 से 24 में ही हम आए हैं, क्या पता 26 तक बात पहुंच जाए। हालांकि संभावना ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जो ढिलाई है वो ये अवश्य कहते हैं कि 6 महीने और लग जाएंगे इसके रिजल्ट में ही, और उसके बाद फिर पूरा साल 2025 का जो है वो इंटरव्यू में और फाइनल रिजल्ट में चला जा सकता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ढिलाई आयोग को इतनी नहीं करनी चाहिए। और सरकार को विशेष तौर पे जो अपने हायर एजुकेशन के जो मंत्री जी हैं उस शिक्षा के, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और अपने जो सीएम हैं भजन लाल सिंह शर्मा, उनको इसमें दखल देना चाहिए और आयोग को निर्देश देने चाहिए कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें। कौन पास होता है, कौन फेल होता है, किसके इंटरव्यू कब होते हैं, वो सारी बात की कहानी है। लेकिन आपको प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो बैक टू बैक दिसंबर में सारे जारी कर देने चाहिए। फिर आप जो है जनवरी से लगा के आपके पास जो जून तक का टाइम है, क्योंकि जुलाई में ज्वाइनिंग देनी है, तब तक आप आराम से 6 महीने लेके हर विषय के अच्छे से इत्मीनान से बिल्कुल एकदम धीरे से आप जो है इंटरव्यू करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट जो है आप जारी कीजिए, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट से 90% कहानी क्लियर हो जाती है कि किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 10% उस हेर फेर में रहते हैं कि क्या कुछ 1-2 अंक का ऊपर नीचे मैटर हो जाएगा या फिर होगा कि नहीं होगा। और अभी जो अभ्यर्थी केवल इस रिजल्ट की प्रतीक्षा में अपने दिन खराब कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपना समय खराब नहीं करें। इसकी जगह वो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आ रखी है 2000 पदों पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती मैंने कभी जीवन में देखी नहीं है। तो उस भर्ती की आप तैयारी अवश्य करें, क्योंकि एपी में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। फिर नेट जेआरएफ वगैरह ये विकल्प तो आपके पास है ही। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, और आपको बिल्कुल भी इसमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपके विषय का रिजल्ट इंटरव्यू सब हो तो नहीं गए। आरपीएससी इतना फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, और समय समय पर सप्ताह 2 सप्ताह में मैं ऐसा कोई वीडियो बना के आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपको पता रहे कि आपके विषय की क्या स्थिति है। क्योंकि आयोग बड़ा धीरे रिजल्ट निकालता है तो इंसान वेबसाइट देख देख के ही परेशान हो जाता है, तो वो परेशानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।